अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं त्याज हुसैन और आप देख रहे हैं क्राफ्टी क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपको HBL की डिजिटल ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन का फुल मेथड समझाऊंगा। यहाँ से आप अपने फंड से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, अपने बिजली गैस के बिल पे कर सकते हैं, अपने मोबाइल का लोड कर सकते हैं। और सबसे आम बात, आपने अगर आपका डेबिट कार्ड, आपका ATM कार्ड अगर गुम हो जाता है तो आप इसके थ्रू ईजीली घर बैठे उसको ब्लॉक और मिल जाने की सूरत में अनब्लॉक कर सकते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अकाउंट के रजिस्ट्रेशन का तरीका बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके तमाम फीचर्स का आपको रिव्यू दूंगा, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल क्राफ्टी क्रिएटर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आइए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है। प्ले स्टोर के अंदर आके आपने HBL सिंपली सर्च करना है और आपने ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद आपसे ये कुछ परमिशंस मांगेगा, ये आपने अलाउ कर देनी है। यहाँ पे आपकी मोबाइल की लोकेशन अगर ऑन है तो यहाँ पे ये आपसे ये वाला नेक्स्ट ऑप्शन नहीं मांगेगा। अगर आपकी मोबाइल की लोकेशन ऑन नहीं है तो यहाँ पे आपने लोकेशन सेटिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने अपनी लोकेशन को ऑनेबल कर देना है। इसके बाद आपने, क्योंकि अभी आप नया अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। वैसे अगर आप जब अकाउंट बना लेंगे तो आप इधर लॉग इन के ऊपर क्लिक करके अपनी आईडी देंगे। अभी हम नया अकाउंट बना रहे हैं तो हम साइन अप पे ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ये स्क्रीन ऊपर अपीयर होगी। यहाँ पे आपने जिनका आप डिजिटल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उनका जो है यहाँ पे आपने ID कार्ड नंबर इंटर कर देना है। यहाँ से ID कार्ड इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद अपनी ये टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, इसको आपने एग्री कर लेना है। इसके बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन अपीयर होगी। यहाँ पे आपने सबसे ऊपर अपने डेबिट कार्ड, जो आपका ATM कार्ड है, यहाँ पे उसका पूरा नंबर इंटर कर देना है। जो उसकी फ्रंट साइड पे नंबर लिखा होता है वो आपने यहाँ पे पूरा नंबर लिख देना है। और सेकंड में जो है आपसे ATM की पिन मांग रहे हैं, वो आपने यहाँ पे वो ATM कार्ड की पिन इंटर कर देनी है। और थर्ड के ऊपर जो है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है कि आपने जो अपना डिजिटल ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसका एक आपने ID जनरेट करनी है। तो यहाँ पे आपने नीचे अपनी ID एक बनानी है। ID बनाने के लिए नीचे उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो पॉलिसी है लॉगिन ID की, वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है। इसके अंदर पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है कि आपका लॉगिन ID जो है वो 8 से 30 कैरेक्टर्स के दरमियान होनी चाहिए और जिसके अंदर कम से कम एक अल्फ़ाबेट ज़रूर यूज़ हुआ हो। और जिसके अंदर आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे कोई आप नंबर साइन यूज़ करते हैं या आप हैश साइन यूज़ करते हैं या डॉलर साइन, कोई भी ऐसा कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। जैसे कि आप कोई अपनी Gmail की ID क्रिएट करते हैं और वो यूनिक बनाते हैं, कोई नंबर साथ इंटर करके आप यूनिक बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने यहाँ पे एक अपनी ID बना लेनी है। तो यहाँ पे मैं ये सारा डाटा फिल कर लेता हूँ। मैं पर अपना ये सबसे पहले डेबिट कार्ड का नंबर, उसके बाद डेबिट कार्ड की पिन, ATM कार्ड की पिन इंटर कर देता हूँ। जौन सी आपको पिन जिससे थ्रू आप ATM कार्ड यूज़ करते हैं, मनी ड्रॉ कराते हैं, वो वाली पिन यहाँ पे आपने एंटर करनी है। और तीसरे नंबर पे आपने अपनी एक ID बनानी है। तो मैं सारा डाटा यहाँ पे एक फिल कर लेता हूँ। जी, मैंने सारा फॉर्म यहाँ से फिल कर दिया है और इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास ये वाली स्क्रीन अपीयर होगी, जहाँ पे आपके जो आपने ID कार्ड एंटर किया है उनके तमाम के तमाम अकाउंट अपीयर हो जाएंगे। अगर उनका एक से ज़्यादा अकाउंट है तो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। वो पूछेंगे आप अपनी डिजिटल ऐप के साथ कौन सा अकाउंट लिंक करना चाहते हैं। यहाँ से आपने वो वाला अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। अगर एक ही अकाउंट है तो आप एक ही सेलेक्ट कर लेंगे, वरना 2-3 है तो उसमें से कौन सा अकाउंट आप डिजिटल ऐप के ऊपर रजिस्टर करना चाहते हैं वो वाला अकाउंट आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके ऊपर जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ से आप अकाउंट स्टार्ट करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन अपीयर होगी। यहाँ पे आपसे एक OTP मांगा जाएगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जिसके जो आपके HBL के अंदर रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर एक OTP आपको रिसीव होगा। वो आपने यहाँ पे ठीक एंटर कर देना है। अगर आपकी सिम इसी मोबाइल के अंदर मौजूद है जिसके ऊपर आप अपनी डिजिटल ऐप की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वो ये OTP खुद ब खुद यहाँ पे एंटर हो जाएगा। वरना अगर दूसरे मोबाइल के अंदर है तो आपने
वो कोड वहाँ से देख के यहाँ पे लिखना है। लिखते हुए आपने थोड़ी एहतियात करनी है कि इसके साथ आपको ABC के साथ कुछ अल्फाज गिनती के भी हो सकते हैं, तो आपने एहतियात से वो सारा कोड लिखना है जो आपको मसूल हुआ है। बिल्कुल ठीक आपने यहाँ पे लिख देना है कोड इंटर करते हुए। अगर आपसे गलती हो जाए या आपका कोड एक्सपायर हो जाए कुछ देर के बाद, आप को वो ये कहे कि वो आपका कोड एक्सपायर हो चुका है, तो आप रीसेंड का बटन प्रेस करके अपना कोड दोबारा भी मंगवा सकते हैं। ये सामने रीसेंड का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके अपना कोड आप वापस दोबारा भी मंगवा सकते हैं। यहाँ से मैं अपना कोड इंटर करने के बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। पास ये वाली स्क्रीन अपीयर होगी। यहाँ पे आपने अपना एक लॉगिन पासवर्ड जनरेट करना है और एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड जनरेट करना है। मैं आपको समझा दूं कि लॉगिन पासवर्ड आपका वो वाला पासवर्ड होगा जो कि आप डिजिटल ऐप के ऊपर जब लॉगिन करेंगे तो उस टाइम आपने जो सा पासवर्ड देना है वो वाला आपने एक पासवर्ड क्रिएट करना है। और ट्रांजैक्शन पासवर्ड वो होगा जो कि आपने जब भी अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, अपनी बिल पेमेंट करनी है या मनी ट्रांसफ़र करनी है, या फिर आप मोबाइल लोड करेंगे या कोई भी किसी किस्म की भी आप जिसके अंदर आपकी मनी ट्रांसफ़र हो रही है या मनी आपकी इन्वॉल्व है, कोई बिल पे हो रहा है, तो आपने उस वक्त एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड इंटर करना होगा, तब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। तो आपने ये ठीक इंटर करने हैं। इसके अंदर भी आपको ये पॉलिसी फॉलो करनी है। इस पॉलिसी को आप गौर से पढ़ लें, पासवर्ड पॉलिसी को। इसके अंदर आपने 8 से 15 कैरेक्टर्स के दरमियान आप अपना कोड, अपना पासवर्ड रख सकते हैं, दोनों, ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी और लॉगिन पासवर्ड भी। और इसके अंदर आपको जो स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये वाले स्पेशल कैरेक्टर्स ही आप यूज़ कर सकते हैं, इनके अलावा नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये इस पॉलिसी को फॉलो करना है। फिर अगर आप इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पासवर्ड में बार बार मसला आएगा और आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने एहतियात से ये दोनों, पहले आपने लॉगिन पासवर्ड एक दफ़ा आपने इंटर करना है, दूसरी दफ़ा आपने कंफर्म करना है, फिर आपने तीसरे नंबर के ऊपर आके यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड इंटर करना है और नीचे अपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड को बिल्कुल वैसा ही कंफर्म करना है। ये सारे पासवर्ड अपने एहतियात से फिल करने हैं। आप इनको देख भी सकते हैं, देख के फिल करें, बिल्कुल सेम आप करें और लॉग इन करते हुए या ट्रांजैक्शन करते हुए ये भूले ना हो, या आप किसी जगह सेफ जगह पे लिख भी सकते हैं। ये करने के बाद आपने देखें फिनिश पे क्लिक किया है तो मैसेज अपीयर हो गया कि हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आके हमने जस्ट यहाँ पे अपनी आईडी टाइप करनी है जो हमने बनाई है और नीचे पासवर्ड टाइप करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है, तो हमारी आईडी लॉगिन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपको बायोमेट्रिक का भी ऑप्शन मिल रहा है। जो बायोमेट्रिक सपोर्टेड सेट है उसके ऊपर आप बायोमेट्रिक अपने ऑन करके यहाँ से सिंपली आप अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू भी इस एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऑलरेडी बायोमेट्रिक भी ऑन कर लिया है, तो यहाँ से मैं अपने बायोमेट्रिक से इसके ऊपर लॉगिन कर लूँगा। डिजिटल ऐप के ऊपर जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक छोटा सा सर्वे किया जाएगा कि आपको डिजिटल ऐप इंफॉर्मेशन कैसे मिली है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस फॉरम से आपको डिजिटल ऐप का पता लगा है। ये सिर्फ पहली दफ़ा ही आपके सामने स्क्रीन अपीयर होगी, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। ये देखें हमारी एप्लीकेशन अब लॉगिन हो चुकी है। अब इसके फुल फीचर्स का मैं आपको तारुफ अपनी अगली वीडियो के अंदर करा दूंगा, क्योंकि अभी ये वाली वीडियो अगर मैं इसके अंदर आपको इसके फुल फीचर्स का बताऊंगा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके तमाम फीचर्स से आगाह करूँगा कि इससे आप कौन कौन से काम घर बैठे इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो मेरी वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो को पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।